सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करना। इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से लेके पाई e रेस टू पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x और ये आ गया dx। तो मैंने बता दिया कौन सी प्रॉपर्टी यूजुअली अप्लाई होगी, e रेस टू पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। इस पूरे का इंटीग्रल होता है e रेस टू पावर x f ऑफ x। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए इसे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ रहे हो? रैशनलाइज करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। हाफ एंगल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट आई थिंक रैशनलाइज करने से ज्यादा आसान होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो रैशनलाइज करोगे तो e रेस टू पावर x ये हो जाएगा 1 माइनस, यार रैशनलाइज करने में 1 प्लस कॉस से करेंगे, नहीं होगा क्या? नहीं आएगा रैशनलाइज करने पे क्या? ऊपर वाली टर्म में 1 माइनस साइन वाला रहेगा ना, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस मल्टीप्लाई होगा, दो पार्ट में नहीं टूटेगा शायद वो। इसको एक काम करते हैं ना, मैं वही कर रहा हूं, पहले हाफ एंगल लगा दे रहा हूं, इसमें हाफ एंगल लगा दे रहा हूं। हाफ एंगल लगाऊंगा तो ये न्यूमरेटर वाला टर्म क्या बन जाएगा, साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या बनेगा बताओ, 2 साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, ये चीज समझ में आती है ना कैसे होता है ये सबको क्लियर है कि नहीं? कंफर्म करो। पीहू क्लियर है? ये कैसे है, ये वाली टर्म ये कैसे है, ये वाली टर्म ये कैसे? हाफ एंगल फॉर्मूला सबको क्लियर है? पीछे ऐश्वर्या क्लियर है? आयुष? हाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ध्यान देना। नेक्स्ट, ये मैं थोड़ा सा गलत लिखा उसमें, स्क्वायर जो है सिर्फ कहां पर आ जाएगा, साइन में आएगा, है ना? ऐसा होगा 2 साइन स्क्वायर। अब इसके बाद 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से लेके पाई e रेस टू पावर x, और इसे हम लिखेंगे साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा dx। ये क्वेश्चन बताया यार, लग रहा है कल ही बताया गया, फिर भी नहीं बना पा रहे थे तुम लोग। साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, कॉट एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से लेके पाई e रेस टू पावर x। यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, याद आ गया? फिर ये वाली टर्म को क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसे, कोसेक स्क्वायर x बाय 2, याद आया ये? फिर इसका डेरिवेटिव ये वाली टर्म होती है, कल ही बताया था ये वाला क्वेश्चन, तो परसों ही बताया था मतलब। ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को, मैं इसका लिमिट लगा के पहले इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वो मैं बता देता हूं। 1/2 इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका -2 कॉट x बाय 2, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। समझ में आया? ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो यहां पर बचेगा -1, और ये हो जाएगा कॉट x बाय 2, और लोअर लिमिट है पाई बाय 2, अपर लिमिट है पाई। यहां तक हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, e टू द पावर x भी बचा है ना, इनटू e टू द पावर x भी है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, अपर लिमिट लगाएंगे तो e की पावर पाई, और ये क्या बन जाएगा, कॉट पाई बाय 2, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो e की पावर पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 4। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब ये बताओ कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, और ये बाहर माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा e की पावर पाई बाय 2। किसी के पास बुक है तो चेक करो जल्दी। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सरसाइज 7 का मिसलेनियस, 7 का मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 24। हाँ बिल्कुल सही है, e की पावर पाई बाय 2 हो गया। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तुम लोग यार बताओ थोड़ा, मेरे को याद नहीं रहता कौन सा करवाया कौन सा नहीं। 25 करवाया हो कि नहीं बताओ मुझे, 25 नहीं करवाया?
चलो क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से कर लेते। 27 करवा दिया हूं, मुझे याद है 27 करवा दिया हूं, 24 भी करवा दिया हूं, 30 का भी मैं बता दिया हूं कैसा बनेगा। 30 में इसको क्या करेंगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसके 28 का भी हो चुका है। 28 कैसे होगा, रैशनलाइज करके, याद आया, ठीक है। 25 बनाते हैं, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, यहां पर लिखा है ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। ऊपर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, हाँ। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉस की पावर 4 से अगर डिवाइड करता हूँ, tan की पावर 4, इधर tan हो जाएगा और इधर पे sec स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, एक तरीका वैसे मुझे समझ में आ रहा है फिलहाल। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos की पावर 4 से डिवाइड कर दे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखो ये पूरी टर्म्स में लिख रहा हूं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, इस जगह पे आ जाएगा cos की पावर 4x होल अपॉन, यहां पर आ जाएगा cos की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x इंटू dx। क्या ये स्टेप समझ में आया क्या? अब ये वाली टर्म तो कट जाएगी, ये बन जाएगा 1, यहां पर एक cos कटेगा और ये क्या बन जाएगा, cos क्यूब। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4, ठीक है। अब यहां पर एक साइन और एक कॉस मिलके क्या बन जाएगा, tan x, और बाकी अभी और कॉस स्क्वायर बच गया ना, कॉस स्क्वायर बच गया ना यहां पर, समझ रहे हो ना, तो वो क्या हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ गया dx। क्या यहां तक का स्टेप समझ में आया सबको? डिनोमिनेटर बताओ क्या होगा, गुड, 1 प्लस tan टू दी पावर 4x, या उसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? अब इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बताओ कौन समझ पाया क्या सब्स्टिट्यूट करना है? tan स्क्वायर को t, tan स्क्वायर x को t, क्या बोल रहा है? ये देखिए यहां पर ना cos एक का तो कट गया था, इधर पे क्या हो गया, sin x अपॉन cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा किया, समझा गया? हाँ, तो साइन अपॉन कॉस tan बन गया और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, tan स्क्वायर x को क्या पुट करना है, t, समझ में आया? अब जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? गलत, डेरिवेटिव पूछ रहा हूं मैं, डेरिवेटिव नहीं, tan स्क्वायर है तो चेन रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, तो सबसे पहले क्या आएगा 2 tan x, फिर tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाय dx। समझ में आया? जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाँ, यहां पर tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt बाय 2। तो ये पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt बाय 2 से, और नीचे यहां पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। समझ में आया क्या सबको? लिमिट भी बदलो, बताओ लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0, मतलब क्या हो जाएगा, 0। अपर लिमिट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है तो t इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर पाई बाय 4, तो इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है i, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ऊपर में आ जाएगा dt बाय 2,
और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। मजा आया? क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं? 1/2 आ जाएगा बाहर, और इस बचे हुए का इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं यार, tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी 0 से 1, अपर लिमिट sin इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और इसकी वैल्यू 0, तो ये π/4 आ जाएगा और ये तो हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? π/8। कंफर्म करो, हो गया क्या ये कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने? 25 बताया ना? हाँ, π/8 करेक्ट आंसर। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट, और कौन से क्वेश्चन बच गए हैं इसमें एक बार देखते चलते हैं। ये 19 बता दिया था क्या मैंने? 19 बता दिया था शायद। x को क्या पुट करना है? tan स्क्वायर, ऐसा तो नहीं बताया था क्या? देखो तो तुम लोग लिखते हो कि नहीं उसको, देखो उसको। शायद नहीं बताया होंगे, या तो फिर मैं, चलो 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये क्वेश्चन भी ना आया हुआ एग्जाम में ना, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। नोट करो, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो अच्छे से नोट करना। सबसे पहले ना यहां रूट एक्स को पुट करेंगे साइन टी। जल्दी जल्दी करो, रूट एक्स को क्या पुट करेंगे? साइन टी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी। समझ में आया? अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये dx इधर जाएगा तो dx की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 साइन टी इंटू कॉस टी। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो ये जो पूरा इंटीग्रल है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट ओवर, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इंटू, ये क्या बन जाएगा? 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी सारे बच्चे यहां तक कंप्लीट करो, फिर अगला स्टेप सजेस्ट करो मुझे क्या होना चाहिए। क्लास 10th में ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन देखते थे ना? उसमें से रूट कैसे हटाते थे? 10th में पढ़ते ही नहीं था हाफ एंगल फॉर्मूला, रैशनलाइज, ठीक है? क्योंकि दोनों में सेम टाइप की टर्म है ना। ये 2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन रूट ओवर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इंटू 1 प्लस साइन टी। नहीं नहीं, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 माइनस से ना, 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन टी, और ये हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी डी टी। समझ में आ गया यहां तक सबको? अब डायरेक्टली मुझे बताओ, रूट से ये टर्म तो बाहर निकल जाएगी ना स्क्वायर होके, तो रूट के बाहर क्या बच गया? 1 माइनस साइन टी न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर टी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये? और कॉस स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? ये कॉस टी। तो मैं डायरेक्टली इसे ऐसा लिख रहा हूं, क्या ये समझ पा रहे हो सभी? और इससे क्या मल्टीप्लाइड है? साइन टी इंटू कॉस टी डी टी।
अब ये cos t और ये cos t कट गया, तो अब क्या बचा यहां पर देखो जल्दी से, I इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन साइन t इंटू 1, मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन t माइनस साइन स्क्वायर t, और इधर पे हो जाएगा dt। एक बार चेक करो ये समझ में आया सबको। अब इसके बाद ये 2 एज इट इज इंटीग्रेशन साइन t dt, ये तो आराम से कर लोगे, माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t dt। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा cos t, ये आ गया cos t, माइनस इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये किया है तुम लोगों ने, एनसीईआरटी में था क्या? ये डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ इंटीग्रेशन है। ये बहुत सारे बच्चे यही पर घूम जाते हैं। हाँ बताओ कैसे करना है, डबल एंगल फॉर्मूला कॉस का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद आया? इससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी, क्या आएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। समझ में आया ये? तो अब ये जो साइन स्क्वायर टी है, इनफैक्ट सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज वाले में, 1 माइनस कॉस 2 टी बाय 2, और इधर पे हो जाएगा dt ब्रैकेट क्लोज। क्लियर सबको यहां तक? ओके, सो ये हो गया 2 cos t माइनस ये 2 इस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, और यहां 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t माइनस cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2t बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा 2 cos t माइनस t प्लस साइन 2t बाय 2, ये आएगा। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब यहां पर भी जाके हो सकता है तुम लोग प्रॉब्लम में फंस जाओ, क्योंकि तुम लोगों को अभी किसकी वैल्यू पता है, साइन टी की वैल्यू पता है √x, लेकिन बाकियों की वैल्यू तो नहीं पता ना। हमें फाइनल आंसर तो x के टर्म्स में चाहिए ना। तो अब बता रहा हूं, देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है। देखो ये 2 cos t हो गया, ये वाली टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 sin t इंटू कॉस टी अपॉन 2, ये समझ में आ गया, माइनस टी। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये 2 कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, cos t, तो ब्रैकेट के अंदर पे क्या बच जाएगा, 2 प्लस साइन टी ब्रैकेट क्लोज और माइनस टी। क्या यहां तक का पूरा एक्सप्रेशन सबको क्लियर हो गया? अब देखते हैं एक एक करके कि हम वैल्यू किसकी निकालें। तो हमें साइन टी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, यहां पर देख लो, साइन टी की वैल्यू कितनी है, √x, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, √x। ये क्लियर हो गया। टी की वैल्यू क्या होगी बताओ, साइन इनवर्स √x, तो ये टी की जगह पे भी क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स √x। अब ये बताओ cos t की वैल्यू कैसे निकालोगे, cos t, तो cos t इज इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो cos t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 माइनस cos साइन स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, x, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, √1 माइनस x, तो यह √1 माइनस x, और ये हो गया 2 प्लस √x और माइनस ये वाली टर्म। समझ में आया क्या हो गया? अच्छा ये इंटीग्रेट ही नहीं किया है क्या, ये वाला ना, लेफ्ट साइड से वो माइनस हाँ ये भी गलती की, और एक गलती किया क्या, नहीं बाकी तो और कोई गलती नहीं है, यही गलती है ना, माइनस आएगा ना इधर, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, है ना, और कोई गलती तो नहीं है।
ये 1 का इंटीग्रेशन t cos 2t का क्या हो गया ये, हाँ ये तो सही है, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर यहां पर आएगा वो क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स इंटू √x माइनस 2 माइनस साइन इनवर्स √x। ये कौन सा क्वेश्चन किया, 19 किया ना हमने, माइनस, अच्छा बाहर में नहीं वो तो हमने ऐसा कर दिया है, कॉस इनवर्स, हाँ लगभग ऐसे ही कुछ आ रहा है, थोड़ा सा इसमें और सिंप्लीफिकेशन वगैरह कुछ कुछ किया है। क्या किया है पता है, एक तो प्लस सी आएगा, प्लस सी क्योंकि इंडेफिनिट है, दूसरा ये ब्रैकेट खुलेगा तो √x अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट के अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर और कुछ कुछ और सिंप्लीफिकेशन, बट ठीक है ये चलेगा। समझ में आएगा ये क्वेश्चन, हटा दूं इसको फिर मैं, हटा दो इसको। ओके चलो ये 19 भी हो गया, और 20 तो हो ही चुका था ना, 20 का कौन सा वाला लगेगा समझ गए ना, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, फिर उसके अंदर वो हाफ एंगल डबल एंगल लगा लेना, और वो प्रॉपर्टी कौन सी लगने वाली है, इंटीग्रेशन e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, ये वाला। और ये मैंने पिछली क्लास में इसका बता दिया था, हिंट याद होगा तुम लोगों को, क्या पुट करना है यहाँ पर, cos थीटा, cos थीटा फिर 1 माइनस cos, इससे वो tan स्क्वायर बन जाएगा, tan बाहर निकलेगा, फिर उसके वो बाय पार्ट्स रिकॉर्डिंग है उसकी देख लेना है ना, अगर नहीं बन रहा होगा तो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ये बता दिया ना, 25 भी हो गया ना, अभी थोड़ी देर पहले हुआ, 28 भी हो गया, और क्या बचा 26, 26 नहीं किया ना, 26 और 29 ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, चलो जल्दी 26 पहले कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें लिखा है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से π/2, और यहां पर लिखा है cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। यहां तक आ गया, यहां तक लिख लिया सबने क्वेश्चन, 1 + 3 साइन स्क्वायर x, 1 + 3 साइन स्क्वायर x, फिर देखो, हाँ कोई डाउट है, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो, यही वाला, बताओगे हिंट, बताओ, कोई और बता रहे हैं क्या हिंट, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस, ठीक है, और ऐसा प्रोसेस हमने यहां पर भी यूज किया था, क्वेश्चन नंबर 25 में सिमिलर प्रोसेस है, 10 और sec में बदलने वाला प्रोसेस, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में फिलहाल जो आ रहा है, हाँ किससे, हाँ cos स्क्वायर से डिवाइड, हाँ, और तुम क्या बोल, कर सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, पहले ना पहला स्टेप में करता हूँ, cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1 + 4, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। और मेरे ख्याल से पीहू ये बोल रही थी कि 4 साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर ऐसा ब्रेक करने बोल रहे हो, हाँ वो अल्टीमेटली वही होगा, 4 टाइम्स स्क्वायर x ही बनेगा ये देखो यहाँ पर ये वाले स्टेप में यही होगा,
तुम लोग क्या कर रहे हो लक्ष्य? एक बार चेक करो यहां तक आया क्या? 4 tan² x और इधर पे क्या हो जाएगा dx। यहां तक क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर 26 देख लेना, 26 का आंसर क्या है। I is equals to integral 0 to π/4। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1/1 + 4 tan² x इंटू ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं sec² x से। sec² x से क्यों किया समझ में आया क्या? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec²। अब ये वाला जो sec² दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + tan², सो दैट नीचे पूरे tan वाले टर्म हो और ऊपर वाले टर्म ना हो। इंटीग्रेशन 0 से π/4 1/1 + 4 tan² x इंटू 1 + tan² x और ऊपर में हो जाएगा sec² x dx। चेक करो यहां तक आया क्या समझ में सबको? एक चीज मैंने मिस की, यहां पर 4 है ना। हाँ ये 3-4 स्टेप चेक कर लो। हाँ ओके चलो π/2 है। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अगर तुम लोगों को कोई दूसरा नया आइडिया आ रहा है इजी तो मुझे बताना, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? tan x को पुट कर देंगे t। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec² x इज इक्वल्स टू dt/dx। तो sec² x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। तो ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा? dt। क्या यहां तक समझ में आ गया? लिमिट π/2 है ना, तो π/2 लिमिट का एक प्रॉब्लम है यार। tan π/2 नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो हम लिमिट को नहीं बदलते, लिमिट एज इट इज रखते हैं। अगर मैं यहां पर π/2 से वाली प्रॉपर्टी लगाता तो क्या ये इजी हो जाता? चलो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/1 + 4t² और ये हो जाएगा 1 + t²। इधर पे आ जाएगा dt। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका? ठीक है, इसके बाद ना पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन भी थोड़ा इजियर वे में करो। कैसे इजियर वे में करो? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के पहले जो है ना, एक काम करो, t² को ना u मान लो। तो ये क्या आ जाएगा? 1/1 + 4u इंटू 1 + u इज इक्वल टू a+। या इसको 4 कॉमन निकालते फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं ना। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। बाहर में भी 1/4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1/4 + u 1 + u इज इक्वल टू a/1/4 + u प्लस b/1 + u। सिंप्लीफाई करो, अब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके a और b की वैल्यू निकाल के बताओ क्या क्या आ रही है। सॉल्व करो। हाँ वो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के ना।
एक मिनट यार, कुछ प्रॉपर्टी से ये आसान होगा क्या? पाई बाय 2 है तो साइन स्क्वायर, टी स्क्वायर 4 ने यू लिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर देखो ये प्रोसेस तो है लेकिन काफी लंबा हो जा रहा है इसमें कैलकुलेशन ना। ठीक है, एक तरीका मुझे लग रहा है उसमें भी, लेकिन थोड़े स्टेप्स बढ़ रहे हैं, वो है प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की। 0 से पाई बाय 2 है तो x को किससे रिप्लेस कर देना? पाई बाय 2 माइनस एक्स से। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर। ये वाला टर्म साइन स्क्वायर और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर। फिर उसके बाद ना दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो एलसीएम अगर लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब मैं श्योर नहीं हूं कि उसमें आ जाएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो 2-3 स्टेप अप्लाई करके एक बार देखना ही पड़ेगा। तो उसको करके देखे क्या एक बार? एक काम करते हैं, उस मेथड को अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। हाँ, इधर पे देख लो, वाला मेथड भी अप्लाई करते हैं। ये वाला तो समझ में आ गया कि कैसे प्रोसेस करना है, लेकिन काफी लंबा है, तो अल्टरनेट सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। इनिशियली मैंने ये क्वेश्चन लिया, अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। प्रॉपर्टी सबको ध्यान है ना, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं? इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। और जब भी कोई प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो साइड में लिखना कंपलसरी है, a माइनस एक्स डी एक्स। समझ गए ना? तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2। तो ये cos पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब क्या बन जाएगा? साइन एक्स। तो ये टर्म बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये वाली टर्म बन जाएगी cos स्क्वायर एक्स, और इधर पे आ जाएगा dx। अब इसके बाद हमेशा ये करने के बाद हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं? ऐड। तो यहां पर भी वही प्रोसेस करते, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अब इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा श्योर नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। डिनोमिनेटर सेम होता तो ऐसे ही हो जाता। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये टर्म क्या आ जाएगी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स एंड dx। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? इसके बाद टर्म्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? या अगर मैं, हाँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी इनफैक्ट, तो पावर 4 वाली टर्म्स आ जाएंगी, और फिर ये टर्म्स भी उधर मल्टीप्लाई होंगी। इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को ना हम ये भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये समझ में आया कैसे? ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को अलग किया, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया? 1। ये एक्सप्रेशन आ गया। बट स्टिल मैं श्योर नहीं हूं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में ये टर्म आ जाएगी cos स्क्वायर इंटू 1 मतलब आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स,
प्लस 3 कॉस की पावर 4x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन की पावर 4x। यहां तक समझ में आ गया? अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। तो 1 प्लस 3, ये वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? डिनोमिनेटर में ये 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 1। 3 साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और फाइनली ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये टर्म बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बंदे से -2 कर दूं, 1 -2 तो 0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसको भी अगर पुट करके उसको ऐड कर दूं तो मेरे को sin स्क्वायर की मैं जितने भी sin की टर्म मैं हटा सकता हूं, और मेरे को 2 मल्टीप्लाइड बाय होल और cos स्क्वायर x प्लस 3 cos की पावर 4x मिलेगा। जो सोच रहा है उसको करके देख एक बार। ये सारी टर्म्स आ गई। यहां पर मैं 3 कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा 1। तो 1 प्लस 3 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, ये बन जाएगा 4 प्लस 9 साइन की स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसके बाद ये 4 इधर मल्टीप्लाई 4 डिवाइड, ये आ जाएगा साइन, तो sin वाली टर्म करते हैं तो डबल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर हो गया है। डोमिनेटर में बनता है 3 cos स्क्वायर। ये सर हम ऐसे कर सकते हैं। तू करना तो उसको करके सॉल्यूशन कर, खाली बोल मत। ओके सर, करना ये सर। जीरो से π/2 की लिमिट है ना। नहीं आ रहा है इसमें, ये वाले तरीके में तो नहीं आ रहा प्रॉपर्टी में। शायद मैं कोई सा क्लू मिस कर रहा हूं, या तो फिर हो सकता है ये प्रॉपर्टी से न बने ये क्वेश्चन। ठीक है, हम 26 बना रहे हैं ना। अच्छा, 26 का और एक तरीका क्या हो सकता है, जो ऐसा ही कुछ हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, उसको tan और sec में कन्वर्ट करके। अच्छा, अभी तो किया था ना tan और sec वाला। tan और sec वाले में कर रहे थे तो पार्शियल फ्रैक्शन आ जा रहा था ना। tan और sec में करने पे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, छोड़ो उसको, बाद में देखते हैं। 26 को थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। 29, क्वेश्चन नंबर 29 पहले देख लो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू π/4, ये हो जाएगा साइन एक्स। अच्छा, 25 जो क्वेश्चन हमने बनाया है, इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हमने कल की क्लास में बनाया था, जिसमें भी डिनोमिनेटर में sin 2x वाली टर्म थी। याद है sin 2x वाली टर्म? तो उसको हमने क्या लिखा था? sin 2x के लिए पहले मैं करूंगा यहां पर +1, फिर ये हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा +2 sin x इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ जाएगा dx। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? अब यहां पर से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे? माइनस। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4, इधर पे हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 9 + 16, इसको लिखेंगे 1 माइनस, अब ये वाले ब्रैकेट के अंदर ये क्या आ जाएगा? 1 - 2 sin x cos x।
ये समझ में आ रहा है सबको? ये वाला ब्रैकेट क्लोज और इधर पे आ गया dx, एक बार चेक करो। फिर ये वाला जो 1 है, इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, जिससे ये पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी। 1 नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, ये हो गया साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज और इधर पे आ गया dx। क्या यहां तक सबको समझ में, एक बार कंफर्म करो। अब यहां पर जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो 0 टू पाई बाय 4, न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या होगा 16 इंटू 1, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, तो ये वाली टर्म हो गई 25। फिर 16 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 16, और ये टर्म क्या बन जाएगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा dx। क्या यहां तक का एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गया? इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप ये है कि हम इस पूरे टर्म को क्या ले लेंगे, t। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, मतलब ये आ जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, dt। समझ रहे हो ना ये? तो ये पूरा टर्म बन गया dt। तो अब जो पूरा इंटीग्रल है i, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, ऊपर में हो गया। अच्छा, लिमिट भी तो बदलेगी ना, लिमिट बदलेगी, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो बताओ लोअर लिमिट क्या होगी, जब 0 डालोगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, और बाहर में माइनस है, मतलब लोअर लिमिट क्या आ जाएगी -1। अपर लिमिट के लिए पाई बाय 4 डालोगे तो साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों सेम होता है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 0। समझ में आया सबको? न्यूमरेटर में ये हो गया dt, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 t स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब 16 को भी निकाल लो बाहर कॉमन, तो 1/16 आ गया बाहर, तो ये क्या आ जाएगा 1/25/16 माइनस टी स्क्वायर dt। समझ में आ रहा है क्या यहां तक? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/16 इंटीग्रेशन -1 से 0, 1/5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। समझ में आया ये फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर लिमिट पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। लॉग, हाँ ये 10 नहीं, ये लॉग वाला है। जल्दी करो कंप्लीट इसको फटाफट, अभी 10 क्वेश्चन और बचे, 40 क्वेश्चन है। इसके बाद के लिए ना जगह छोड़ दो, या तो घर में कर लेना, हो जाएगा ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, यहां पर ध्यान देना। कई क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए इसमें भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 31, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था पिछली क्लास में, याद है? सबसे पहले यही क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करना इजी है। 32 सॉल्व करने के लिए या तो डायरेक्टली आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, उसमें डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, और क्या कोई शॉर्टकट लगा सकते हैं क्या? क्या प्रूव दैट है ना भाई, और राइट साइड कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो एक तो पार्शियल फ्रैक्शन तरीका है, दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है बताओ शॉर्टकट? सब्स्टिट्यूशन से होगा?
x अगर कॉमन निकाले तो 1 + 1/x हो जाएगा, तो x क्यूब बन जाएगा बाहर पे। डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन ही कर लो यार, वही ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/x², और ये क्या आ रहा है x + 1। पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्म लगेगा, a/x + b/x² + c/x + 1। ये समझ में आ गया। तो यहां पर तो ये 1 हो गया, इधर पे a से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x × x + 1 प्लस b से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 प्लस c से क्या मल्टीप्लाई होगा x², और डिनोमिनेटर दोनों का कट गया। किसी को डाउट इसमें तो बताओ, मैंने जो डायरेक्टली अभी किया है पार्शियल फ्रैक्शन। पीयू समझाओ कैसे किया। हाँ, ये एलसीएम लिया तो नीचे आएगा, इधर का भी नीचे वाला मट गया। बिल्कुल सही, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू निकालना है, तो बताओ सबसे पहले अगर मुझे बी चाहिए मान लो, तो क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह पे 0। अब बताओ जल्दी बी की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 0 तो ये हट जाएगा, x की जगह 0 तो ये हट जाएगा, 0 + b तो ये बचेगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्या ये हो गया सबका। अब अगर मान लो मुझे चाहिए c, तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह पे -1। -1 डालूंगा तो लेफ्ट साइड में तो 1 ही रहेगा, ये a हट जाएगा, b हट जाएगा, और -1 डालने के कारण ये क्या हो जाएगा +c। तो c की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी 1। क्या यहां तक आ गया। अब उसके बाद क्या बच गया, a बच गया। तो अब a निकालने के लिए x की जगह पे कुछ भी डाल सकते हो, 1 डाल दो। 1 डाल दोगे तो लेफ्ट साइड है 1, राइट साइड क्या हो जाएगा 2a + 2b + c। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपने b और c ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो b की जगह पे 1 आएगा तो 1 × 2 मतलब 2 हो जाएगा, 2 + 1 3। इधर पे ये कट जाएगा, a की वैल्यू -1 आएगी, a की वैल्यू -1 आएगी। यहां तक आ गया सबका। अब a b c की जो वैल्यूज आपने निकाली है उसको यहां पर पुट कर दो। यहां पर पुट करोगे तो इंटीग्रेशन a की जगह पे -1/x dx प्लस इंटीग्रेशन b की जगह पे क्या आ जाएगा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन c की जगह पे आ जाएगा 1/x + 1। समझ में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -log x। लिमिट इधर पे क्या है चेक कर लेना, 1 से लेके 3 प्लस ये हो जाएगा। तुम लोग बात करते हुए मत सॉल्व किया करो यार, मेरे को भी डिस्टर्ब होता है, तुम लोग क्या समझोगे फिर उसमें। 1 से लेके 3 प्लस ये क्या हो जाएगा log x + 1। लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 3। यहां तक क्लियर हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बताओ क्या होगा इस पे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 3 - log 1। log 1 क्या होता है 0, तो सिर्फ क्या बचेगा log 3। हाँ माइनस बाहर है, और इसमें अपर माइनस लोअर तो कितना बनेगा 2। ठीक है, फिर इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 4 - log 2। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये हो गया -log 3 + 2, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी log a - log b, तो क्या होता है log a/b। तो log a/b मतलब 4/2, मतलब क्या बन जाएगा log 2। फिर से वही प्रॉपर्टी log a - log b, तो log a/b, तो log 2/log 3, log 2/3। एक और बाय 3 नहीं आया ना, क्यों नहीं आया। ये वाली टर्म आ गई ना अपनी, log 2/3 आ चुकी है ना। यहां पर 2 आ रहा है हमारा, लेकिन उसमें आ रहा है 2/3, तो कुछ हमने मिस किया। तो ये 2 किस वजह से आया था, इसकी वजह से। ये कौन सी टर्म थी बी की। क्या हमने बी की टर्म गलत तो नहीं निकाली, नहीं निकाली है, है? अच्छा 1/x² था ना वो, मैं 1 लिख दिया इसको सिर्फ। ओके सॉरी, 1/x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x² का, -2 x की पावर -1, ऐसे ही होगा ना। नहीं नहीं गलत कर रहा हूं क्या, -2 थोड़ी ना होगा, मैं डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं, मैं डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/-2
-1, ये होता है -1 अपॉन x, है ना। अब इसमें अपर माइनस लोअर कर देना, तो माइनस बाहर आ गया, अपर लिमिट है 3, तो 1/3 -1, तो ये आ जाएगा 3 -2/3, और बाहर में है तो 2/3, है ना, तो वो नंबर भी 2/3 आ गया। समझ गए ना सभी कैसे हुआ? यस सर। नहीं आया क्या समझ में? आयुष, सुमांशु, आ गया? बनेगा दोबारा ये क्वेश्चन? एक मिनट ना, अभी मैं कुछ क्वेश्चन फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूं जो मुझे अलग लग रहे हैं, अब पूरा हिंट हिंट कर देता हूं मैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 33, ये बहुत इजी है, इसमें सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट लगाना है, तो इसमें ज्यादा सॉल्व करने का दिक्कत नहीं है। बस ये बता दो फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे? हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन तो वही होगा, प्लस सेकंड फंक्शन वो फिर कर लोगे ना आगे। हाँ, इसका आंसर बताओ कैसे इसको प्रूव करोगे ये जीरो होगा? ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी कराए उन सब में से सबसे अलग है। हाँ, मैं बता देता हूँ, सुनो, नहीं बता पाओगे तुम लोग, सुनो। एक प्रॉपर्टी लगेगी -a to a f of x dx की, इसकी दो वैल्यू होती है, इसकी एक वैल्यू 0 होती है और दूसरी वैल्यू होती है 2 times 0 to a f of x dx। या तो ये होगी या तो ये होगी। अब कौन सी वैल्यू कब लेंगे ये डिसाइड करता है फंक्शन। अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, समझ में आया? अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब कैसे डिसाइड करते हैं कोई फंक्शन इवन है या ऑड है? अगर f ऑफ -x और f ऑफ x दोनों बराबर है तो ये फंक्शन कौन सा होगा? पीयू खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े रहो। अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होगा, -f ऑफ x, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। चेक करके मुझे बताओ, पीहू समझाएगी कि ये जो फंक्शन आपको पूरा दिख रहा है ये इवन है या ऑड है। कैसे चेक करते बताओ? बताओ जल्दी, कैसे चेक करते? इसीलिए ना मैं बोलता हूं ध्यान दो, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x की पावर 17 इंटू कॉस की पावर 4x। आपको चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ -x की वैल्यू। तो बताओ -x, जब x को रिप्लेस करेंगे -x से, तो -x की पावर 17 है, तो टर्म नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव, तो ये बन जाएगा -x की पावर 17। समझ में आया? cos -x, तो cos -x तो cos x ही होता है, और पावर 4 है तो पॉजिटिव ही हो गया, तो इनटू यहां पर क्या बन जाएगा, cos की पावर 4x। अब ये देखो कि f ऑफ x और f ऑफ -x क्या बराबर है? नहीं, अपोजिट साइन वाले हैं। तो इसके क्या प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। समझ में आया? अब आपको कब दिमाग में क्लिक करना है कि ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट हिंट है, जब भी आपकी लिमिट -a to a वाली हो तभी ये प्रॉपर्टी लगती है। समझ में आया ये? ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 35, नहीं ये 1 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन, हाँ सिर्फ एमसीक्यू में आएगा, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगेगी और बनेगा ये क्वेश्चन, और पक्का। हाँ, आपको समझना है, वो पूछेगा कुछ भी नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन दे देगा, 0 1 2 3 4। इंटीग्रेशन करने लग गए, आधा घंटा लग जाएगा और समझ गए ना? तो आपको उस समय क्लिक करना चाहिए ऑड इवन की प्रॉपर्टी वाली कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ये कैसे बनेगा बताऊं? इसमें ना साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करके। क्या होता है साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, जिससे 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नहीं ये गलत लिखा ना, 3 साइन थीटा है,
जिससे 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और साइन क्यूब थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 माइनस साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस, और साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x बाय 3। समझ में आया। और फिर उसके लिमिट लगा देना सीधे सीधे, तो 35 बन जाएगा सबसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 36 के लिए भी हिंट कर रहा हूं, सुनो। 0 से पाई बाय 4, 2 को निकाल लो बाहर, ये tan क्यूब एक्स है ना, तो इस tan क्यूब एक्स को ब्रेक करो, tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ में आ गया। अब इसके बाद ना ये वाला जो tan स्क्वायर एक्स है, इसको किस में स्प्लिट कर दोगे, 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स में। क्या ये क्लियर हो गया। अब tan x एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन tan x dx माइनस इंटीग्रेशन, जब tan x सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx। समझ में आया। इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है बता। गुड। इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x। और इसका कैसे होगा इंटीग्रेशन, tan x को क्या ले लेंगे t, तो sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, ये इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है। मैंने एक बताया था पिछली क्लास में, तुम लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, फिर से रिपीट करो, सुनो। इसमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को पुट कर देना है थीटा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, जिससे dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, cos थीटा डी थीटा। ये समझ में आया। तो dx की जगह ये रखना है, साइन इनवर्स x की जगह ये रखना है। लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट बताओ। तो देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या दी हुई है, देखो उसमें 0, तो x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो थीटा की वैल्यू 0। अपर लिमिट क्या आएगी बताओ, अपर लिमिट 1 डालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, पाई बाय 2। तो ये जो पूरा कंप्लीट इंटीग्रल है, ये वाला क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा। dx की जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा डी थीटा। क्या ये सबको समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है और ये एक क्वेश्चन में पहले आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे बाय पार्ट्स। इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन ILA अलजेब्रिक, तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट्स लगा, फिर लिमिट पुट कर दो। समझ गए ना, बनेगा ये। ओके 37 भी हो गया। फिर उसके बाद बच गए हैं कुछ 3-4 MCQs, ठीक है। 38 39 38 भी अगर 2 स्टेप बताऊंगा तो हिंट में समझ में आ जाएगा, या कोई बता सकता है इसको कैसे बनेगा। एक ही हिंट है, ये e की पावर माइनस एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, 1 अपॉन e की पावर x से। फिर क्या होगा बताओ ऐसा करने से, एलसीएम लेंगे तो e की पावर क्या बन जाएगा, 2x, और वो ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1। e की पावर 2x भी सही है, बट मैं e की पावर x का स्क्वायर लिख रहा हूं। फिर क्या करेंगे, e की पावर x को क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, t, तो e की पावर x dx क्या बन जाएगा, dt। तो ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। समझ में आया कि नहीं। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, और t आपने किसको लिया है, e की पावर x को, तो आंसर आ जाएगा ये। समझ में आया कि नहीं। कहाँ लिया है हमने, e की पावर x को ही तो t लिया, e की पावर x को ही तो t लिया ना। वो e की पावर माइनस x को तो हमने 1 अपॉन e बाय x में कन्वर्ट कर दिया था ना। समझ में आया क्या सबको। फिर उसके 39
39 में एकदम सिंपल सा हिंट बता रहा हूं, 2 स्टेप में बनेगा। cos 2x का फॉर्मूला लगाओ, डबल एंगल फॉर्मूला। कौन सा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे में क्या है यहाँ पर? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, तो cos x माइनस sin x, और नीचे में है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या ये होता है? cos का क्या होता है? माइनस साइन, साइन का क्या होता है? cos, तो इसे ले लोगे t, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? dt, तो आंसर क्या आएगा? log cos x प्लस sin x। तो पिछ अगले में होगा, देखना ऑप्शन log cos x प्लस sin x, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। समझ गए? फिर उसके बाद ये तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी है। 40 नंबर वाला क्वेश्चन एक बार बता देता हूं, समझ लेना। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से b x f ऑफ x dx। यहां पर इसने प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिख रखी है। प्रॉपर्टी क्या है? a टू b, x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये वाला जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? a प्लस बी माइनस एक्स से, इनटू यहां पर भी जो फंक्शन में x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? a प्लस बी माइनस एक्स से, और ये हो जाएगा dx। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन में आपको ये लिखा है कि जो फंक्शन की वैल्यू a प्लस बी माइनस एक्स है और f ऑफ एक्स है, दोनों क्या है? सेम। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे? f ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a से b, यहां पर हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? इंटू क्या है? f ऑफ एक्स dx। क्या ये समझ में आया सबको? अब इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर लो। और भी कुछ लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं। हाँ, ब्रैकेट ओपन करो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b, ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन, प्लस नहीं, ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन a टू b, और ये क्या हो जाएगा? x f ऑफ x। समझ में आया मैंने क्या किया है? f ऑफ x को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और f ऑफ x को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, जिससे ये पूरी जो टर्म है ये वापस किसके इक्वल हो गई? i के। तो ये माइनस आई हुआ, माइनस आई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2i। तो 2i इज इक्वल टू a प्लस बी निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा? a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। अब ये 2 को अपॉन में भेज दो, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a प्लस बी बाय 2 इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? तो मिसलेनियस मैंने ऑलमोस्ट सारा बता दिया है, सारा बता दिया, लेकिन कुछ कुछ मैंने हिंट देके छोड़ा जो बनाना है तुम लोगों को। और वो पीडीएफ, कौन सा पीडीएफ? पीवाईक्यू वाला, ये करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन चैप्टर से 11-12 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। समझ गए ना? इतना कर लो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है? बट वो करने के लिए तुम लोगों को बेसिक एनसीईआरटी करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर, ऐसा है। ठीक है, चलो फिर एंड करता हूं मैं आज की क्लास, और फिर अब मंडे को, ट्यूसडे को हम टेस्ट रखेंगे इसका। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स है तो तुम लोग मंडे को पूछ सकते हो, डाउट नहीं रहेगा तो मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का रिवीजन करा दूंगा, पीवाईक्यूज। ओके, सोमांशु कुछ डाउट भेजा था क्या तू? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, फुल सिलेबस रहेगा। क्यों? क्या करते हो तुम लोग? चाहिए क्लास बोलते हो फिर नहीं करते हो अटेंड कैसे चलेगा?